हाँ देखो, आपको बोला ये जो लाइन से इसके सॉल्यूशन बताओ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब एक बात बताओ, हम क्या पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। इसका मतलब पहले लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हाँ तो इसलिए स्टेप क्या लिखी थी पहली, ड्रॉ द गिवन लाइन। अब पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे लाइन, तो लाइन का क्या इक्वेशन है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। 6 को किससे डिवाइड करो, 2 से, कितना है 3, तो क्या हो गया 3 x का है ना, मयूर छोटे x का है ना, पापा क्या लेना 0। हाँ अब यहाँ पे 6/2 किया, अब क्या करो 6/3, कितना है 2, तो क्या हो गया। इसको अगर तुम्हें नाम देना है तो नाम दे सकते हो ये भी। अब क्या ड्रॉ करेंगे हम, इसकी एक लाइन x एक्सिस और y एक्सिस अंदाजे लेना, सब हमें काम है 2 3 से 1 2 3, ठीक है, ज्यादा मत निकालना, उनकी जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 तक की जरूरत है तो उतने ही निकाल लो। अब बोलो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स पर कौन है 3, कहाँ पे x पर 3 बताओ, ये है ना, ये अपना पॉइंट है 3,0। बताओ y पर कौन है 2, बताओ y पर 2 कहाँ पे, यही है ना, ये पॉइंट B, और इन दोनों को क्या कर दो कनेक्ट। ये हो गई अपनी लाइन, कौन सी लाइन हो गई, 2x + 3y = 6। अब बताओ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर लाइन, इसके सॉल्यूशन बताओ बोलते हैं, किसके, ये इसके। अब बताओ किसी के भी सॉल्यूशन उसके फिगर पर रहते हैं, क्या कहा मैंने, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन किस पर रहते हैं, उसकी। हाँ तो इसकी क्या निकाली हमने पहले, फिगर। इसकी फिगर क्या है, लाइन है कि सर्कल है, पैराबोला, इलिप्स, लाइन है। हमें पता था इसकी फिगर लाइन आने वाली, हमने लाइन निकाली, बस हो गया। लाइन पर जितने भी पॉइंट है वो क्या, इसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, ये है सॉल्यूशन। क्या कौन से सॉल्यूशन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, ये लाइन पर जितने भी पॉइंट है ये सभी क्या है, इसके सॉल्यूशन। अब उसको हम हाईलाइट कैसे करें, ऑलरेडी उस लाइन पर इतने सारे पॉइंट है, हम को तो ऐसा बता नहीं सकते ना, बस ऐसा सेंटेंस लिख देंगे, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन टू एक्स, ये लाइन है, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन, बस ऐसा हम लिख देंगे, ठीक है। इस लाइन का हर एक पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर। तो चलो करो अभी दूसरा देता हूँ। क्या करना है आपको, सिर्फ उसकी फिगर निकाल देना, यानी वो लाइन ड्रॉ कर देना, और लाइन ड्रॉ कर दी बस हो गया, वही सॉल्यूशन। लाइन ही खुद क्या है उसका सॉल्यूशन, हर पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन होगा, जितने भी पॉइंट है। इसका x - 2y = 6, इसके सॉल्यूशन बताओ। इसके सॉल्यूशन आपने बता दिए है ना, बस लाइन निकाल दी, वही सॉल्यूशन। ये जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है इस पर, ये सब इसके सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन बताओ, तो इसकी तुरंत निकाल दो एक फिगर, वही उसके सॉल्यूशन है ना। पॉइंट्स ऑन द ओरिजिन साइड, और जो उधर वाले तो क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑन नॉन ओरिजिन साइड। कौन सी साइड, नॉन ओरिजिन साइड। तो बताओ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ P, तो P कौन सी साइड में, नॉन ओरिजिन साइड में, और इधर Q कौन सी साइड में, ओरिजिन साइड। यानी इधर में जितने भी पॉइंट हो, जैसे मैंने इधर यहाँ पे A नोट किया, यहाँ पे B, इधर C और इधर Q, और खुद ये ओरिजिन, ओरिजिन तो ओरिजिन साइड पे चलेगा ना, these points lie on origin side,
और इधर अगर मैं नाम देता हूँ तो टी, इस फिगर को थोड़ी सी बड़ी निकालेंगे हम वाई, और ये जो गैप दिख रहे हैं इस लाइन को भी बड़ी निकालेंगे। अब इधर मैं पॉइंट लेता हूँ यस, थोड़ा इसको भी एक्सटेंड करेंगे एक्स, और इस लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे, और इधर पॉइंट देता हूँ मैं जैसे यस टी हो गया, यहाँ पे आर देता हूँ, ठीक है। अब आप बताओ ये जितने पॉइंट है यस टी आर, ये कौन सी साइड में, नॉन ओरिजिन साइड, और ए बी सी क्यू और खुद ओ बी, ये कौन सी साइड, ओरिजिन साइड। और ये जो दिख रहे हैं जैसे इस पर कोई भी लेता हूँ मैं सब, इनके नाम देता हूँ यम, यन, इसको देता हूँ सपोज के। तो बताओ यम यन की ये जो पॉइंट्स है ना ओरिजिन साइड में है ना नॉन ओरिजिन, वो क्या है, पॉइंट्स ऑन द लाइन, पॉइंट्स। तो बोलो क्या लिखेंगे हम इस फिगर के हिसाब से, पॉइंट्स ऑन द क्या लाइन। बताओ पॉइंट्स ऑन द लाइन कौन से, यम यन के, पॉइंट्स ऑन क्या ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड में कौन से, ए बी ओ सी और क्यू, ओरिजिन साइड है इधर वाले को, समझ पर। मैंने सिर्फ 4-5 बता, ये सब पॉइंट जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब, ठीक है। और बताओ पॉइंट्स ऑन नॉन ओरिजिन साइड, बताओ कौन से, एस टी आर, इधर वाले सब, ठीक है। ये हो गया इधर। अब उसके पहले लगे तो ये फिगर निकाले, ये ऐसा है। अब मैं लाइन थोड़ी अलग निकालता हूँ, देखो ये लाइन है, ठीक है। अब आप बताओ ओरिजिन साइड वाला पोर्शन कौन सा है, ओरिजिन साइड कौन सी इस लाइन के हिसाब से, ओरिजिन साइड उधर है ना, हाँ तो बताओ। ये ऐसा हाईलाइट करना पड़ेगा अभी तुम्हें यहाँ, और इसको एरो पर क्या लिखेंगे, ओरिजिन साइड। और बताओ ये लाइन के इधर वाला क्या होगा, नॉन ओरिजिन। हाँ उसको थोड़ा लाइंस अलग निकाल लो, ऐसी कुछ तो भी है ना। आप बताओ ये कौन सा साइड है, नॉन ओरिजिन, नॉन ओरिजिन। आप एक काम करो पहले ये फिगर निकालो, और ये जो लाइंस निकालोगे ना एकदम फेंट लाइन निकालना, सब डार्क मत निकालना। एक्सिस डार्क निकालो, ये लाइन डार्क निकालो, लेकिन ये जो आप ये लाइन निकाल रहे हो ना एकदम फेंट, एकदम बताना हल्की एकदम, हाँ। और उस पर हेडिंग देना ओरिजिन साइड, और इधर वाली थोड़ी इस साइड ऐसे निकालो, फेंट वाली नॉन ओरिजिन साइड। फिर उसके बाद ये फिगर निकालो, इसमें आपको एक्सिस लाइन बड़ी निकालना थोड़ी, और ये जितना भी पोर्शन दिख रहा है ये लाइन है ना, ये लाइन अच्छी तरह से देखो, इस लाइन के इधर वाला पूरा कौन सा है, क्या, नॉन ओरिजिन। कौन सा साइड, नॉन ओरिजिन, यस टी आर, ठीक है ना। हाँ। और इस लाइन के इधर वाले जितने हैं वो सब ओरिजिन साइड, वो भी लिखे हमने सिलेक्टेड लिखे है तो सभी। और ये एम एन के कौन से पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो पहले ये फिगर निकालो, फिर ये निकालो, ठीक है। और ये लिखाऊंगा तो ये लिख लो, ठीक है। ये तो हो गया था ना, ये लिखा था ना सबने, पढ़ रहे इन इक्वेशन। तो क्या करना, इन इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करने हैं प्राची, तो उसकी स्टेप्स बताइए। एट फर्स्ट ड्रॉ द लाइन, पहले उसकी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ कैसे करें, उसको इक्वेशन समझ के उसकी लाइन ड्रॉ करना है। At first draw the line of the equation, in equation नहीं, equation। तो चलो इक्वेशन कौन सा बनेगा उसका, उसके बीच में इक्वल टू डाल दो, उसके बीच में क्या प्लेस करो, इक्वल टू, तो इक्वेशन बन जाएगा। एक्चुअली वहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू लेते। और उसका बताओ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और पॉइंट ऑन
हाँ बोलो क्या होगा? अरे 3/1 ना? हाँ 3/1 कितना? 3 ना? 3/1 भी 3। बोलो हाँ रोज 5 वाजता बॅच संपत होती ना, तर 5 वाजता जात होते तुम्ही? ये 4:45 जात होते, ठीक है। हाँ देखो अब देखो ये x पर 3 और एक्सपेक्ट कर लागेल काय सांगितलं चंद्रा? x पर 3 और y पर 3 शुभावं लागेल। तुला स्पेशल सांगावं लागते का नेहमी? हाँ हाँ x पर 3 और y पर भी कितना है? 3। ये बनी उसकी लाइन, ये x प्लस वाई इक्वल टू 3। हमें इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं पूछा, हमें सॉल्यूशन किससे पूछा? इन इक्वेशन, ये इसके सॉल्यूशन पूछा। तो पहले क्या करता है, उसको इक्वेशन समझ के उसकी लाइन निकालनी, जैसे इक्वल टू डाल के लाइन निकाल, ठीक है। फिर उसके बाद ये बाद में देखेंगे। चलो इसके सॉल्यूशन कहाँ पे ढूंढते हैं। अब ये तो गारंटेड है, ये इक्वेशन के सॉल्यूशन इसी पर रहते हैं, यानी इसका हर एक पॉइंट क्या है, इसका सॉल्यूशन है। लेकिन हमें सॉल्यूशन इसका नहीं चाहिए, ये इसका चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन गारंटेड या तो ओरिजिन साइड में होंगे या फिर ये कौन सा साइड है? ओरिजिन साइड। और उधर वाला एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। जैसे मैं इधर वाला पॉइंट अगर लेता हूँ, ये पॉइंट है ए, x का 2 है और y का कितना है? -, ठीक है। और इधर वाला कोई एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट से चेक करना, x का 4 और y का 3, ये पॉइंट है B। अब मैं नंबर 1 ले रहा हूँ फॉर पॉइंट B। बताओ अभी कौन है ये? x प्लस वाई, ऐसा है ना? इन इक्वेशन, इन इक्वेशन लेना। अब बोलो x की कितनी है? 4। y की कितनी है? ठीक है, कितना आंसर आया? 7। और इधर कौन है? 3। आप बताओ इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स? ये क्या बोल रहे हैं? 7 बड़ा बोलते इससे 7 से। बताओ कैसे ये फॉल्स? इसका मतलब x और y की वैल्यू क्या पुट किया आपने? 4 और 3, लेकिन उसका सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, ये गलत आंसर आया ना। इसका मतलब पॉइंट B इज नॉट द सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, पॉइंट B सॉल्यूशन नहीं है, बताओ पॉइंट B कौन सा साइड रिप्रेजेंट करता है? ओरिजिन साइड है नॉन ओरिजिन साइड? अगर एक पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं करता ना, समझ जाना कि कोई नहीं करेगा। एक नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। जैसे तुम इधर, ये लाइन है ना, लाइन का कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो इसको सेटिस्फाई करता है, लाइन के सभी पॉइंट करते हैं। एक करता है, सभी करते हैं। जैसे इधर वाला, इसने अगर सेटिस्फाई किया तो सब सेटिस्फाई करेंगे, और इसने नहीं किया तो कोई नहीं करेगा। ये उस साइड का पूरा सेट है, जो उनकी क्वालिटीज प्रॉपर्टीज एक जैसी रहती है। अगर एक ने नहीं किया तो कोई नहीं करेगा। अब पॉइंट बी ने नहीं किया ना, तो इसका मतलब ये कौन सा साइड था? ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड? इसका मतलब सॉल्यूशन सेट नॉन ओरिजिन साइड में नहीं है। सॉल्यूशन सेट इज नॉट ऑन नॉन ओरिजिन साइड। नंबर 2, अब बताओ कौन सा पॉइंट? ये बेटा, ये आपने ड्रॉ किए क्या लाइन? ये बिठा दो क्या? कितना बिठा सकते हैं? हाँ हाँ, पॉइंट ए कौन सा है? पॉइंट ए 2 -3। हाँ बोलो, ऐसा है? चलो चेक करो। x की कितनी? 2 प्लस y की कितनी? -3।
बाकी जैसा वैसा लिखना। ये प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 2 माइनस 3 -1। अब आप बताओ, ये बोल रहा है कि 3 बड़ा है बोलते। किससे? -1 से। सही है क्या? तो ये ट्रू है ना। और यहाँ पे 3 बड़ा है बोलते 7 से, तो ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ये एक्स वाई इसको मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाले एक्स वाई इसको क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। रिजल्ट तो सही आ रहा है ना, जो भी आ रहा है एंडिंग में ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट ए इज द सॉल्यूशन, यानी वो इसको मैच कर रहा है ना भाई। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? उसको सेटिस्फाई करना। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। कौन सा साइन है? लेस देन और ग्रेटर देन। ये बोल रहा है कि -1 छोटा है बोलते और 3 बड़ा है बोलते, तो सही तो है ना। तो इसका मतलब इसने सेटिस्फाई किया। तो ए सॉल्यूशन है। बताओ पॉइंट ए कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब सॉल्यूशन साइड कहाँ पे? ओरिजिन साइड। तो देयरफॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द क्या ओरिजिन साइड। हाँ देखो ओरिजिन साइड। तो सभी पॉइंट कौन से? ओरिजिन साइड के। एक बात बताओ, तुम बोलोगे सर ये पॉइंट यही तो सेटिस्फाई कर रहा है, और आप बोल रहे ए कर रहा है तो सब कर रहे हैं, इधर के सब। तो तुम कोई भी पॉइंट ले लो इधर का, वो सब सेटिस्फाई करेंगे। एक एग्जांपल ले लो, तुम इधर का ले लो, यहाँ का लो, यहाँ का किसी का भी ले लो, वो सब उसको ए कर रहा है ना, इस साइड के सब करेंगे। और बी ने नहीं किया ना, इधर का कोई नहीं करेगा। तो हम दोनों एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं। जैसे इधर वाला एक पॉइंट ले लूँ, अंदाजे बता सकते हो इसके क्वाड्रेटिक क्या होंगे? तुम अंदाजे ले क्या होंगे? इधर x का कितना होगा? हो सकता है x का कितना होगा? 6। और हो सकता है y का कितना होगा? -1 या -2 कुछ भी होगा ना, अंदाजे है ना। x का कितना? 6 समझो, और y का कितना? -1 लो, -2 लो, कुछ भी लो। अब r पॉइंट से चेक करो। उसके बाद अब r पॉइंट से चेक करते हैं। कहाँ पे चेक करो? ये लिखा है ना सब में, लेकिन मिटा नहीं सकते उसको। ये मैं मिटा नहीं करूँ। हाँ, नंबर 3 पॉइंट आर कौन सा है? थोड़ा फटाफट देखो भी इधर। x की 6, y की बताओ कितना हुआ? ये 6 -1 कितना? 5। 3 बड़ा है बोलते किससे? 5 से। बताओ क्या है? फॉल्स है। तो बताओ पॉइंट आर सॉल्यूशन है क्या? पॉइंट आर इज नॉट द सॉल्यूशन। और मैंने वही बोला था ना, अगर एक सॉल्यूशन नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं। उधर वाला चेक किया ना, कोई सॉल्यूशन नहीं। बताओ इधर का एक अगर सॉल्यूशन है तो समझ है, एक आना सॉल्यूशन। इधर का और कोई भी ले लो, वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई भी ले लो, इधर का ले ले, कोई भी लो। बताओ इसको नाम अगर मैं -3 देता हूँ, बताओ क्या है? -3 और y का कितना? 1। ये पॉइंट t लेते हैं। पॉइंट t -3 1 x + y < 3 x की -3 y की 1 कितना आया? अब बोलो 3 बड़ा है बोलते किससे? -2 है कि फॉल्स है? ट्रू है। इसका मतलब पॉइंट t इज द सॉल्यूशन। झालं का लिहून तुझा? तिकडे लिहिणं चालू आहे ना समीर? बताओ पॉइंट ए सॉल्यूशन था तो हमने डिक्लेयर कर दिया था। अगर एक पॉइंट सॉल्यूशन है तो ये ओरिजिन साइड के ऑल पॉइंट्स आर सॉल्यूशन बोल दिया था ना। चेक किया तो निकला ना टीवी सॉल्यूशन। अब बताओ होता क्या है सर, हम ऐसे पॉइंट्स कितने लेंगे? कौन कौन सा आइन टाइम पे लेते बैठेंगे क्या? उधर का है इधर का है। तो एक बात बताओ, जैसे ये पॉइंट तुम्हें P दिख रहा है 4 3, अब यही 4 3 पॉइंट में लेता हूं। बताओ इस लाइन के हिसाब से वो कौन सी साइड में? कौन सा साइड है? अब देखो इधर यहाँ पे है ये 4 और ये 3, ये है वो B पॉइंट 4,3। समझे क्या? यही वाला B है 4 3 नहीं है? x का 4 y का 3। बताओ इस लाइन के हिसाब से वो कौन सी साइड में? नॉन ओरिजिन साइड। और अब बताओ
मैं अगर लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ कोई, अब बताओ बी पॉइंट कौन सी साइड में? इस लाइन के हिसाब से बता। ओरिजिन साइड में। इस लाइन के इधर आ रहा है ना वो, हाँ। और इधर ओरिजिन है कि नहीं? है। मतलब पॉइंट भी कौन सी साइड में? ओरिजिन। ओरिजिन साइड में। अब मैं ये लाइन बिठा देता हूँ, चलो ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बता इस लाइन के हिसाब से बी कौन सी साइड में? ओरिजिन साइड में। ओरिजिन इधर है ना? हाँ। ये ओरिजिन साइड में, और ये नॉन ओरिजिन। ओरिजिन। और अब बताओ इस लाइन के हिसाब से बी कैसा है? नॉन ओरिजिन। अब वो नॉन ओरिजिन है, इसका मतलब लाइन के हिसाब से पॉइंट बदल रहा है। हाँ। पॉइंट बी किसी में ओरिजिन साइड में आता है और किसी लाइन में नॉन नॉन। ओरिजिन। इसलिए ऐसे पॉइंट किसी काम के नहीं जो बदलते रहते हैं। ये बी पॉइंट, ए पॉइंट, टी पॉइंट इस लाइन के हिसाब से ठीक है। अगर मैंने देखो ए पॉइंट कौन सी साइड में बताओ जल्दी? ए पॉइंट ओरिजिन साइड। ठीक है ना? हाँ। अब मैं यहाँ से लाइन खींच रहा हूँ, देखो ये लाइन है ना? हाँ। इमेजिन करो इस लाइन के हिसाब से ये कहाँ पे आएगा? नॉन ओरिजिन। ये लाइन है ना? हाँ। बोलो ये कहाँ पे आ रहा है? नॉन ओरिजिन। ओरिजिन साइड तो इधर, तो ये कौन सा आ गया? नॉन नॉन ओरिजिन। ओरिजिन। इस लाइन के हिसाब से ये नॉन ओरिजिन है और इस लाइन के हिसाब से ओरिजिन है। ये पॉइंट काम का नहीं है। इस प्रॉब्लम के लिए ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन भी अपन ने पॉइंट लिए तो इसके हिसाब से ठीक है। लेकिन एक ऐसा जनरल पॉइंट ऐसा फिक्स लेना पड़ेगा कि वो पॉइंट गारंटेड ओरिजिन साइड में जाता है या फिर नॉन ओरिजिन में आता है। तो वैसा एक ही पॉइंट है, ओरिजिन। वो पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है कि जो हमेशा कौन सी साइड में रहेगा? ओरिजिन साइड में रहेगा। बताओ ए फिक्स पॉइंट नहीं है, तो ओरिजिन साइड में भी आ सकता है, नॉन ओरिजिन। बी ओरिजिन में भी आ सकता है, नॉन ओरिजिन। लेकिन ओरिजिन, इसलिए कभी भी चेक करना हो तो किससे चेक करेंगे? ओरिजिन से। हमने यहाँ पे चेक किससे किया? हमने बी से चेक किया, ए से चेक किया, टी और हाँ इन पॉइंट से चेक किया कि इसके सॉल्यूशन कहाँ पे? ओरिजिन साइड में है या नॉन ओरिजिन में। कैसे चेक किया? इन पॉइंट से चेक किया, लेकिन ये पॉइंट्स गारंटेड नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, बाकी के लिए नहीं है। तो गारंटेड पॉइंट कौन सा? ओरिजिन से। एवरी लाइन शुड बी चेक फॉर ओरिजिन एंड नॉन ओरिजिन बाय टेकिंग ओरिजिन। ओरिजिन से चेक करना, इसलिए आपको लिख के दिया। क्या लिख के दिया? पहले ड्रॉ द लाइन, तो हमने लाइन ड्रॉ की, ये वाली लाइन ड्रॉ की। उसके बाद मैंने क्या लिख के दिया? पुट x की 0 और y की 0, यानी हम चेकिंग किससे कर रहे हैं? ओरिजिन से। बताओ यहाँ पे आपने x की क्या पुट की? 4 और y की क्या पुट की? 3। उससे चेक किया। यहाँ पे x की 2 और y की -3 पुट की। आप अलग अलग पॉइंट से चेक कर रहे हैं, लेकिन उनकी गारंटी नहीं। लेकिन x की 0 और y की 0 लिया आपने, यानी ओरिजिन लिया, और उसने अगर सेटिस्फाई किया इसका मतलब ओरिजिन साइड, और वो अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉन ओरिजिन साइड। बताओ इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आया था अपना? ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड? आपने चेक किया ना? पॉइंट ए इज द सॉल्यूशन है ना? तो पॉइंट ए सॉल्यूशन कहाँ पे है? पॉइंट ए सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कहाँ पे? ओरिजिन साइड। तो बताओ ये ओरिजिन है ना? अब फाइनली ओरिजिन से चेक करके देखो। इतने सारे पॉइंट से चेक करने से अच्छा अगर आपने सिर्फ ओरिजिन से चेक किया होता तो आंसर आ गया होता। इसलिए मैं नंबर 5 जो ओरिजिनल है और जो सबसे सही है वो सबसे लास्ट में करें। किससे चेक कर रहे हैं? ओरिजिन चेक कर रहे हैं। हाँ चलो बताओ, ऐसा ही है ना? हाँ बोलो, x की 0, y की 0। बताओ कौन बड़ा है? 3 बड़ा है बोलते, किससे? 0 से। सही की गलत है? सही है। अब बताओ इस ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया ना? इसका मतलब ओरिजिन साइड। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन साइड, और नहीं करता तो नॉन ओरिजिन साइड। ऐसा। तो यहाँ पे क्या है? सॉल्यूशन इज ऑन क्या? ओरिजिन। तो याद रहेगा क्या? इसलिए लिख के दिया इफ ओरिजिन, अगर ओरिजिन सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। अगर ये ओरिजिन इस इन इक्वेशन को, ये इन इक्वेशन है, मैं इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ, इन इक्वेशन बोल रहा हूँ ना। ये ओरिजिन इन इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई, देन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ओरिजिन साइड इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इन इक्वेशन। वो जो इन इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन ओरिजिन साइड में हो। ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया तो, और क्या कहा यहाँ पे? इफ नॉट। इफ नॉट है यहाँ पे क्या बोला था? अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करता है तो। इफ नॉट का मतलब अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता तो ओरिजिन साइड में नहीं रहेगा, कहाँ पे रहेगा? पॉइंट ऑन नॉन साइड इज द सॉल्यूशन। अब इसको डिटेल में कल लेना पड़ेगा, कल का जो पीरियड रहेगा, ठीक है? उसमें अभी दूसरा एग्जांपल लेके आओ।
कल बोला ना हाँ ये विद्यार्थी आता थांबतील ऐसा होगा चाहिए हाँ त्या 75 स्टुडंटने दिला ते सोडून प्रेझेंटली तू काय कोण प्रेझेंट अबसेंट ते बरोबर थांबतील आता बॅच झाल्या आणि हे स्टडी सेशनचे आता घेऊन जा प्रसाद घरी येते का हां देवांशू बेलेकर दिशा पळाली वर्णन केलं होम लोडिंग बिमार होता आता सुट्टीत आलाय बॉडी हां केली का बंधन